टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद। संसद के बारे में संपूर्ण जानकारी, संसद किन किन भागों से मिलकर बनता है, संसद की शक्तियां, संसद के सारे भाग आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, विभिन्न देशों की संसदों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत की संसद को सांसद ही कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, पहली बात तो भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है, पहला सवाल यहीं से आता है। भारत की संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है। आइए, भारत में कैसी संसद है? आइए, सबसे पहला सवाल आता है, भारत में संघीय संसद है। कैसी संसद है? संघीय संसद है। ठीक है, अब आते हैं संघीय संसद के भाग कौन कौन से हैं। संघीय संसद के भाग हैं, एक तो आता है राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति आ गया, फिर आता है हमारा राज्यसभा, फिर आती है हमारी लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? संघीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? संघीय संसद और संसद के बारे में आर्टिकल नंबर 79। कौन सा बताता है? आर्टिकल नंबर 79। राष्ट्रपति जब अपन पढ़ चुके हैं, यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? भारत का एक राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, आर्टिकल नंबर 52। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80, लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81। तो यह सब आपको याद होना चाहिए। राज्यसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 80 से, लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 से, राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 से, संसद आर्टिकल नंबर 79 से। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है, तो चार सवाल तो आपसे यहाँ से हो गए। संघीय संसद किन किन से मिलकर बना होता है? राष्ट्रपति जी, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति, अपन क्लियर कर चुके हैं, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा को एक अन्य नाम से जाना जाता है। देखो, इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। बहुत बार आपसे पूछा जाता है, बहुत बार, अधिकतर बार, कि उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो निम्न सदन किसको कहा जाएगा? लोकसभा को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब दूसरा पॉइंट, इसका एक दूसरा नाम भी है, आइए, उसका नाम होता है स्थायी सदन। स्थायी सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। बड़ों का सदन, बड़ों का सदन, यह भी किसको कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। उच्च सदन, स्थायी सदन, बड़ों का सदन, यह कब किससे हैं? राज्यसभा से संबंधित है या उसके अन्य नाम है। आइए, अब आता है राज्यसभा का गठन हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 80 बताता है। आर्टिकल नंबर 80 में क्या बताता है? राज्यसभा गठन के बारे में बताता है। क्या बताता है? राज्यसभा गठन के बारे में बताता है। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो पहली डेट अपन क्या याद रखेंगे यहाँ से? 3 अप्रैल 1952। ठीक है, और मई 1952 में राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो दोनों तारीख मैंने सहित आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट पूछता है, लोक राज्यसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। आपको ऑप्शन देगा मई 1952, जून 1952, जुलाई 1952, मार्च 1952। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मई 1952 में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। तो आप डेट याद रखो मत रखो, लेकिन आपको यह याद होना चाहिए महीना और सन। अप्रैल 1952 को लोकसभा का राज्यसभा का गठन हुआ और मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था उपराष्ट्रपति जी के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था। और उसमें आपको क्या बताया था हमने? आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 में हमें क्या बताता है? उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। वहां पे हमने आपको एक पॉइंट और बताया था। क्या पॉइंट था? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति मेंबर होता है या नहीं, यह हमने आपसे पूछा था। तो उसका आपको मैंने वहां भी मना किया था। जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ से अपन को और पॉइंट क्या याद रखेंगे? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति, यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? यह हमें आर्टिकल नंबर 64 बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 64 बताता है। अब बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के, कृष्णन जी। और यह कब से लेकर 1952 से लेकर 1962 तक यह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे रहे थे। सन 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था।
और यह भारत के एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति जी भी रह चुके हैं। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक 10 वर्ष तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार। और यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एक बार, तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। आइए देखो, अब बात करते हैं जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राज्य बहुत बार ऐसे सवाल पूछता है और यही घुमाता है वो आपको। राज्यसभा के सभापति को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? आपको सबको याद होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य। कौन हटा सकता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह ही राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको उनके पद से हटा सकते हैं। जल्दी बताइए, उनके पद से हटा सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हमने अनुसूचियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अनुसूचियां पढ़ी थी। चौथी अनुसूची में क्या बताती है? चौथी अनुसूची में बताती है, इसको यहाँ से रफ करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा। चौथी अनुसूची में क्या बताती है? चौथी अनुसूची में बताती है राज्यसभा सीटों का आवंटन। क्या बताती है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। यह हमें कौन सी अनुसूची बताती है? चौथी अनुसूची। तो बहुत बार पूछता है, राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है अनुसूची नंबर 4। यहां तक आपको पॉइंट हो गए होंगे क्लियर। आइए अब राज्यसभा सीटों की बात कर लेते हैं। राज्यसभा सीटें कितनी होती है? 250 सीटें होती है। ठीक है, 250 में भी क्या होते हैं? अब आते हैं भाग। 250 में अपन के भाग कर देते हैं 2 भाग, 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 238 और 2 और 12, 238 और 12। ठीक है, 238 में भी अपन ने 2 भाग कर दिए, 233 और 5। ठीक है, अब ये देखो, अब आप पूछेंगे अभी ये क्या ट्री सिस्टम है? देखो जब भी आप नोट्स बनाएं ट्री सिस्टम से नोट्स बनाएं, आपको डाटा याद होना चाहिए। राज्यसभा सीटों का आवंटन 250, 250 में 238, 12, 233 और 5। अब इनको याद करने का देखो तरीका क्या होता है। 250 क्या होती है? राज्यसभा सीटें। यहाँ पर क्लिक हो जाएगा 250 राज्यसभा सीटें। 250 के 2 पार्ट हो जाएंगे, 238 और 12। ठीक है, ये 12 कौन होते हैं? ये होते हैं मनोनीत। मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी उनकी इच्छा से जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, कला, संस्कृति या कोई भी सामाजिक काम में जिनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहता है उनके लिए राष्ट्रपति जी स्वयं मनोनीत करते हैं उनको। तो 12 लोग वह खुद की तरफ से राज्यसभा भेज सकते हैं, यह उनका अधिकार है। भेजते भी है, जैसे बहुत सारे लोगों को भेजा भी गया है। ठीक है, कला, संस्कृति, खेल, सामाजिक, जो भी राजनीतिक रूप से जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 238 होते हैं जो चुनकर आते हैं। 238 होते हैं जो चुनकर होते हैं विभिन्न राज्यों से। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? 233 तो होते हैं ना, 233 तो आते हैं हमारे राज्यों से चुनकर। कहां से? राज्यों से चुनकर। और जो 5 होते हैं ना वह हमारे यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो दिल्ली है और कौन सी है? पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य 31 सीटों के साथ कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र 19 सीटों के साथ। महाराष्ट्र नंबर 2 पोजीशन पे है। तो सबसे ज्यादा यूपी में, लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा यूपी में है, राज्यसभा सीटें भी सबसे ज्यादा यूपी में है। तो यहां तक का आज हमारा पॉइंट था। राज्यसभा के बारे में अपन ने मोटी मोटी जानकारी लेने का प्रयास करा। कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही और आगे चर्चा को यहीं से चालू करेंगे। आज इतना पढ़ाया उतना आप याद करें, डेली का छोटा छोटा सेशन याद करें, क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को जोड़ते जाओगे आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन हो जाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चैनल को प्यार देते रहिए, बिल्कुल चीजों को समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।